मार्केट पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र भारतीय बाजार न केवल फ्रंटलाइन इंडेक्स बल्कि मिड कैप, स्मॉल कैप, ब्रॉडर मार्केट्स सब में खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। बीएसई के सभी इंडिसेस हरे निशान में तेजी के साथ कामकाज कर रहे थे और मेजरली जो बीटन डाउन स्पेस थे वहां ज्यादा स्ट्रांग पुल बैक आया क्योंकि नवंबर सीरीज का पहला कारोबार सत्र भी है और नवंबर सीरीज वैसे भी थोड़ी छुट्टियों के बीच रहेगी, फेस्टिवल एंड ऑल, और अर्निंग्स अपनी पीक पर होंगी तो उस हिसाब से यहां पर रिएक्शन आते हुए दिखाई पड़ेंगे। लेकिन अच्छा सत्र रहा। इन टोटल जितने शॉर्ट सिस्टम में खड़े थे वो पुल बैक में आए। 1000 अंकों के आसपास का फॉल हम ऑलरेडी कल तक देख चुके थे और क्योंकि एक बड़ा सेल ऑफ मार्केट ने देखा था एक बहुत कम समय में, तो एक शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद बाजार लगा भी रहा था, तो वो शॉर्ट कवरिंग आप कह लीजिए आज देखने को मिली। 19,000 के ऊपर इंडिसेस पहुंचा, 19,100 के अप्रोच भी करता हुआ दिखाई पड़ा। और इंटरेस्टिंग पार्ट जो पुल बैक आया उसमें बैंक्स ने पार्टिसिपेट किया। एक्सिस बैंक लीड कर रहा था निफ्टी के गेन को, प्लस आईटी के सिलेक्टिव स्टॉक तेजी में थे, ऑटो अच्छा बढ़िया तेजी में कामकाज कर रहा था, फार्मा में बाइंग थी, तो और पीएसयू बैंक्स तो आज बढ़िया ही तेजी में ऑलरेडी कामकाज कर रहे थे। तो ओवरऑल एक सेशन अच्छे तेजी के नाम आप कह सकते हैं रहा। आज का हाईलाइट रहा अदानी समूह, जहां पर तेज बिकवाली ऑलरेडी हम देख चुके थे, वो पुल बैक के तौर पे आया। करीब 10%, 8% के आसपास के अपमूव सभी शेयरों में देखने को मिले। तो अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी पोर्ट निफ्टी में से, और कैश में से अदानी ट्रांस, अदानी विल्मर, अदानी पावर जोरदार तेजी में आज कामकाज कर रहा था। वैसे भी ग्रुप करीब 51% के आसपास मार्केट कैप इरोड कर ही चुका है इस साल में, तो उसके बाद स्लाइट पुल बैक कह सकते हैं यहाँ पर देखने को मिला। न्यूज फ्लोज के बीच में भी यहाँ पर अपमूव था। बाकी अर्निंग्स का इंपैक्ट था अलग अलग। एक्सिस बैंक अर्निंग के दम पर 1000 रुपये पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। अभी भी रिलायंस की अर्निंग को मार्केट वेट कर रहा है जो आज शाम को आएंगे। प्लस विद टाइम आपको और अर्निंग्स में निफ्टी में एनटीपीसी आने वाला है, यूपीएल आने वाला है। इन अर्निंग्स को बाजार कीनली वॉच करेगा। एफएनओ में से एयू बैंक, बीईएल, ऐसे बहुत सारे नाम है जो कि बाजार के लिए अर्निंग्स पेंडिंग है। तो अर्निंग्स अभी प्रिवेल करेंगी और आगे उसका इम्पैक्ट रहेगा। सिप्ला रेड्डी के नंबर आ चुके हैं, रेड्डी के नंबर अवेटेड, तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं जिनको बाजार बहुत कीनली वॉच करेगा। प्लस उन पे रिएक्शंस आते हुए दिखाई पड़ेंगे, तो नंबर्स को आप जरूर ध्यान रखिएगा। बाकी पुल बैक जोन है और जानकार मान रहे कि 18,900, 18,950 या 18,850 इसको एक स्टॉप लेकर आप लॉन्ग जाना चाहो जाओ। 19,250 के आसपास पहला टारगेट रहेगा, वो ब्रीच होता है तो 19,450 दूसरा टारगेट रहेगा। लाइकवाइज निफ्टी बैंक में पुल बैक में पार्टिसिपेट कर सकता है, तो अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर रणनीति बनानी होगी इन सभी मार्केट्स को लेकर। लेकिन इस समय के लिए जो क्रूशियल मार्केट है या क्रूशियल पार्ट है वो पुल बैक ट्रेड ही आपको दिखाई पड़ेंगे जो कि आज सत्र में इनिशिएट होते हुए दिखाई पड़े। तो इसी तरह के कोई पुल बैक ट्रेड्स अगर आपको मिलते हैं तो उन पुल बैक ट्रेड्स को ही आप फॉर्म करेंगे। मार्केट के आज के एटलीस्ट रीबाउंड को आप रीबाउंड ही मानिए, ये मत मान के चले कि बाजार में शायद एक बढ़िया अपमूव की शुरुआत हो चुकी है। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेता हूं और बातचीत कर लेता हूं कुछ सवालों को लेकर भी, क्योंकि आज रिमोट लोकेशन पर हूं, डिफरेंट लोकेशन पर हूं, तो शायद थोड़ा ऊपर नीचे होता हुआ दिखाई पड़े आउटपुट को लेकर भी। लेकिन फिर भी सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों पर जो फेसबुक के जरिए और जो यूट्यूब के जरिए मेरे पास आते हुए दिखाई पड़ेंगे। एक सवाल है लासा सुपर जेनरिक्स को लेकर। कंपनी के नंबर मैंने अभी रिसेंटली देख भी रहा था। सर ऑपरेशनल फ्रंट पर कंपनी वीक है, प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट पर कंपनी वीक है, डेट हायर साइड पर है, नेगेटिव कैश फ्लोज हैं, ये सब चीजें इसके साथ ऑलरेडी चल रही हैं। उसके बावजूद एक ही चीज अच्छी है कि प्रमोटर ने थोड़ी पोजीशन बढ़ाई है 3 क्वार्टर पहले से, लेकिन उसके बाद और कुछ भी ऐसा नहीं है जो बहुत कुछ अच्छा हो। सो फंडामेंटल ट्रिगर तो नहीं है, ऑपरेटर ड्रिवन हो तो बात अलग है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से सोच रहे हैं तो ऐसा कुछ नंबर्स में सो फार होता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है जिससे आप एटलीस्ट लॉन्ग टर्म के लिए से देखें। सो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे कॉल लेना अपनी। फॉल निफ्टी इस फॉल में निफ्टी के डॉलर टर्म्स के अंडर परफॉर्मेंस का, हेडविंड्स का प्रेशर ना पड़ जाए। मतलब मैं समझा नहीं सर, अगर प्रेशर पड़ भी गया तो ये बात सही है कि जो गेन्स थे निफ्टी के वो वाइप आउट हुए हैं। कल के सत्र में निफ्टी बैंक के जो गेन्स थे इस साल के वो वाइप आउट हो गए हैं, निफ्टी के गेन्स भी वाइप आउट हुए हैं। बट इसका असर किस पर हो जाए, आप कहना किस पे चाह रहे हो? इनकी अगर आप वेटेज की बात कर रहे हो कि डॉलर बेस्ड रिटर्न्स के ऊपर वेटेज पे इम्पैक्ट आएगा तो हाँ आता हुआ दिखाई पड़ेगा। बट मतलब अभी ईयर एंड हुआ नहीं है, अभी 2 महीने 3 महीने बाकी हैं और अर्निंग सीजन अभी चल रहा है। सो हु नोज व्हाट क्या होता हुआ दिखाई पड़े। लेट्स सी, अभी इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। लेकिन आपके सवाल मुझे बहुत ज्यादा समझ में नहीं आया, तो इसलिए मैं इस पर बहुत ज्यादा टिप्पणी कर नहीं पाऊंगा। अदानी विल्मर 390 पे 500 शेयर,
राजीव सर, कल जब बात हो रही थी अदानी समूह पर, तो एक ही बात मैंने बोली कि मैं कोई भी टिप्पणी इस पर तभी कर पाऊंगा जब उसके नंबर देख लूंगा। ये न्यूज़ फ्लोज के बीच में टूटे थे कि E&Y की ऑडिटिंग होगी, ये खबर बाजार में चल रही थी, जिसके बीच में शेयर टूटे थे। लेकिन बाद में कंपनी ने क्लैरिफिकेशन दे दिया कि उनकी ऑडिटिंग प्रैक्टिस बिल्कुल सही है और कोई दिक्कत नहीं है उसमें। इस क्लैरिफिकेशन के बाद आज पुल बैक भी आ गया। सो बहुत हाईली वोलेटाइल स्टॉक्स हैं सबके सब, और सबके सब में स्टॉप लॉसेस, ये बात सही है कि हाँ जो पुराने स्टॉप लॉसेस सब ट्रिगर हुए हैं, बट अगेन आप नंबर अगर आपको रिलेवेंट फील हुए तो आप जा सकते हो, अगर रिलेवेंट फील नहीं हुए तो मत जाना। वन, कल किसी भाई साहब ने लिखा भी था कि शादियों का सीजन आ गया और रिलैक्स तो 5 लाख पेयर बनाता है, ऐसे कैसे करके कुछ लिखा था। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताइए, रिलैक्सो 5 लाख पेयर बनाता है, हाँ बनाता है, इसमें कोई डिनायल नहीं है, मैं घर से नहीं लाया हूं, उनका खुद का दिया हुआ नंबर है। शादियों का सीजन हर FMCG कंपनियों के लिए बेटर होता है सेकंड हाफ में, अदानी विल्मर के लिए, पतंजलि के लिए भी, इसमें कोई डिनायल नहीं, वहां पर भी मैरिको के लिए भी इवन। सो जिन जिन में कंजम्पशन वाला ऑयल है वहां पे इंपैक्ट आएगा, तो सेकंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर उनके लिए बेटर है, मैं लेकर नहीं आया, उन्होंने खुद मेंशन किया है। या HDFC बैंक देश का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है, रिलायंस सबसे बड़ी कंपनी है, इनके बारे में फैक्ट मैंने रख दिए हैं, चुनना ना चुनना वो आपके ऊपर है। डोंट ट्रस्ट मी ब्लाइंडली, मैं खुद कह रहा हूं, वन, बट एटलीस्ट फॉलो द फिगर्स, फॉलो द नंबर्स जो वो कहते हैं। हर आदमी स्मार्ट ट्रेडर नहीं होता, तो हर आदमी शायद लॉस खा सकता है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन हर आदमी के कैपिटल बहुत मशक्कत के बाद आता है। तो इसीलिए मैं ये पहली प्रायोरिटी रखता हूं कि हमेशा बी विद द लीडर्स, क्योंकि अगर आप फंस गए तो लीडर आपको पैसे डुबाएगा नहीं, वो एटलीस्ट आपकी कॉस्ट टू कॉस्ट आपको निकाल देगा, कम कैपिटल बना के दे शायद, लेकिन आपको कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल देगा। और रही बात छोटे शेयरों की, तो जिनको लगता है कि नहीं नाम पता, कभी पर्सनली मिलेगा आपको, ऐसे नाम बताऊंगा शायद आपको ना पता हो, तो पेनी स्टॉक, स्मॉल कैप, भंगार कैप, सब मेरे बहुत अच्छे से नाम पता है, ऑपरेटर ड्रिवन भी नाम पता है, लेकिन उनके नाम बोलना इस प्लेटफॉर्म पर सही नहीं है, क्योंकि सुनने वाले बहुत लोग हैं जिनके शायद पैसे बहुत हार्ड अर्न मनी है। इसलिए लार्ज कैप एंड सेकंड बेस्ट लार्ज कैप का नाम लेता हूं, ताकि उनमें पैसा लेकर लगाकर आपका कैपिटल बहुत अप्रिशिएट ना भी हो, एटलीस्ट रिलेवेंट पैसा बन जाए और आपका कॉस्ट डूबे नहीं। तो पहली प्रायोरिटी कैपिटल प्रोटेक्शन, पहले दिन से आज तक वही है और वही फॉलो करिएगा। तो रही बात अदानी की, तो विल्मर या किसी भी कंपनी के जब तक नंबर सही नहीं आएंगे मत जाइएगा, जिनके पास है सो फार बने रहें, वेट एंड वॉच इज अ बेटर ऑप्शन। इज इट अ डेड कैट बाउंस? सो फार इट्स अ डेड कैट बाउंस अगुम जी, लेकिन क्योंकि 1000 पॉइंट निफ्टी साफ कर चुका है 6 सत्रों में, तो वो 1000 पॉइंट का कट इज नॉट, मतलब ये तो है कि 1000 पॉइंट नीचे आ गया, पहले ही बहुत बार आया है, लेकिन 6 सत्रों में नीचे आया, तो जो इंटेंसिटी ऑफ गेन एंड इंटेंसिटी ऑफ फॉल बहुत हाई जब भी होगा ना, उसको रिवर्स मार्केट करता है। जैसे MMTC 5 सत्रों में ही 60 रुपए का 80 रुपए 90 रुपए हो गया था, तो बहुत तेज से रिवर्स हो गया। लाइकवाइज जब भी बहुत हाई इंटेंसिटी का गेन या लॉस बहुत कम टाइम में होगा, तो मार्केट उसको रिवर्स करेगा, तो वही रिवर्स हो रहा है। तो इतनी तेज पॉइंट नीचे आया मार्केट, तो थोड़ा संभल रहा है, बट रेंज बाउंड ट्रेड ही रहेगा। स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी रखिए, जहां नीचे बढ़िया माल मिल रहा है एडिट करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ओके, टाटा मोटर्स एट करंट प्राइस, प्रसन्नता सर इसके नंबर अभी तक आए नहीं है, सो आई तो अगेन वेट फॉर नंबर। मारुति का नंबर देख के तो लग रहा है कि नंबर बढ़िया ही आएंगे, क्योंकि पैसेंजर व्हीकल स्पेस अच्छा है और सेकंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर डिमांड अच्छी होती है आमतौर पर ऑटोमोबाइल की। बट अगर बेट करना है तो आप उनको पहले प्रेफरेंस दीजिए जिनके नंबर आ चुके हैं, जैसे मारुति, जैसे बजाज, क्योंकि यहाँ पर एक क्वार्टर के लिए सिचुएशन क्लियर है कंपेरेटिवली उनके जिनके नंबर अभी तक नहीं आए हैं, जो अनसर्टेनिटी में। सो जहां जहां सर्टेन होते जा रहे हो आप उनको पहले पिक करो, जहां जहां सर्टेन नहीं हो उनको अभी पिक करने का रिलेवेंस थोड़ा कम दिख रहा है। सो एक बार नंबर आया तो ज्यादा बेटर कॉल ले पाओगे इसके ऊपर आप। JSW इंफ्रा, दीपक सर अगेन, मतलब आई मेट देयर मैनेजमेंट पर्सनली, अभी मिला हूं उनसे 1-1.5 महीना पहले जब उनका IPO आया था। तब कंपनी अच्छी है, डेट रीपेमेंट के लिए काम किया है, डेट रीपे भी किया है। JSW की आम है, 2 बड़े पोर्ट पे कंपनी का कामकाज है, कई छोटे पोर्ट्स पे कामकाज करते हैं, और शायद हीरानंदानी ग्रुप उनका एक क्लाइंट भी है, बड़ा क्लाइंट है। सो ऐसे बहुत सारे बड़े कॉर्पोरेट्स के लिए वो कामकाज भी करते हैं। लेकिन इशू इज़ कि अभी वो नया IPO है, सो कोई भी कंपनी का नया IPO जब भी आता है उसमें इक्विटी छूटती है, उसमें बहुत सारी लॉक इन पीरियड्स खत्म होते हैं, नंबर्स के बारे में सर्टेनिटी नहीं होता, तो कुछ भी टिप्पणी करना बेटर नहीं होता। तो आए तो स्ट्रिक्टली से कि कोई भी IPO जब तक आपने अगर लिस्टिंग गेन के लिए लिया है तो लिस्टिंग गेन लेकर निकल जाइए, अगर आपने लिस्टिंग गेन के लिए नहीं लिया है, लॉन्ग टर्म के लिए लिया है,
तो आप बने रहो, फिर तो आप नंबर्स को वॉच करो और अकॉर्डिंगली कॉल लो उसमें। लेकिन जब तक आप 1 साल होता हुआ ना देखो किसी भी आईपीओ का, उसकी सिचुएशन क्लियर होना या एक सेप्टल होना, तो तब तक सेटलमेंट समझ में नहीं आता। तो इसलिए उसके हिसाब से कॉल लो, ज़्यादा बेटर है। ओके, थैंक यू सत्यम जी, थैंक यू। इसके आगे बात करते हैं, निफ्टी बैंक इज अप बट एचडीएफसी आईसीआईसीआई व्हाई नॉट गोइंग अप। प्रसन्नजीत सर, 2 स्कूल ऑफ थॉट है इसमें। पहली चीज, आईसीआईसीआई बैंक बढ़िया तेजी दिखाने के बाद अब नीचे आ रहा है, अपने नए हाई उसने रिसेंटली बनाया, उसके बाद कूल ऑफ हो रहा है। प्लस कोटक के नंबर्स वीक थे, तो बाजार ने ये क्यों उठाना शुरू कर दिया है कि कोटक को प्रेफरेंस क्यों मिले। जब उदय कोटक साहब थे तब उसके लिए बाजार प्रीमियम देता था, अब उदय कोटक साहब नहीं है तो प्रीमियम क्यों मिले? क्योंकि नया मैनेजमेंट जो भी आया उसे बैंकिंग का उतना एक्सपीरियंस नहीं है जितना उदय कोटक साहब को था, तो इसीलिए बाजार उसको वो वैल्यू नहीं दे रहा है अभी जो हर्ड ऑन द स्ट्रीट है। एचडीएफसी बैंक के केस में सर ये बात आप 6 महीने पहले का वीडियो उठा के देख लो, उसमें भी ये बात मैंने मेंशन की कि जैसे ही कंसोलिडेशन होगा एचडीएफसी बैंक स्लीप पीरियड में चला जाएगा, क्योंकि वो कंसोलिडेशन में अभी 2-3 क्वार्टर नंबर ऐसे ही होंगे जिसको पता ही नहीं होगा हेवायर नंबर आ क्या रहे हैं। कभी एक कारोबार मर्ज, दूसरा कारोबार मर्ज होता है तो उसके सेम एम्प्लॉयज, सेम बिजनेस, सेम तरह एनपीए बढ़ेंगे, प्रोविजनिंग बढ़ेगी, इस तरह की चीजें होती रहेंगी, तो ये बाजार भुना रहा है। 1-2 साल के लिए एचडीएफसी बैंक शायद ना भी चले, और लोगों का कहना 3 साल से नहीं चला, एग्री 3 साल से नहीं चला, कोई डिनाइल नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी एचडीएफसी बैंक ऐसा जिंदगी में 6 बार कर चुका है कि वो 2-2 साल के लिए नहीं चलता, उसके बावजूद भी निफ्टी का सीएजीआर 23% है। कोई कहता है पास्ट है वो, तो भैया फ्यूचर तो किसी को भी नहीं पता ना, लेकिन पास्ट में जिसकी परफॉर्मेंस एटलीस्ट परफॉर्मिंग है उस पर तो आप बेट कर सकते हो ना। 10 घोड़ों में से जो सबसे ज्यादा रेस जीता होगा उसी पे बेट करोगे ना, बाकी भी जीत सकते हैं, मैं डिनाई नहीं करता। अच्छा, एक और किसी ने लिखा था कि मिड कैप चल गया और लार्ज कैप नहीं चलता, तो सर एक बड़ी क्रूशियल चीज मैंने रीड की है इन माई लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग, कि एक होती है कंसिस्टेंसी, एक होती है आए और खेल के चले गए, 2 बॉल पे या 1 ओवर में छक्के मार के परफॉर्म करना और हर बॉल में हर मैच में आके परफॉर्म करना, इसमें अंतर होता है। लार्ज कैप ऐसे ही नहीं बन गया है, वो पहले मिड था, उससे पहले स्मॉल था, वो मिड बना फिर लार्ज बना विद टाइम। एचडीएफसी बैंक पहले दिन से लार्ज कैप नहीं था, बहुत छोटी मार्केट कैप से शुरू हुआ है, 3 लाख करोड़ की मार्केट कैप भी नहीं थी एचडीएफसी बैंक की, धीरे धीरे करके वो आया इस मार्केट कैप में। लाइकवाइज पॉलीकैब आपके सामने, हेवेल्स आपके सामने, ये कोई बहुत बड़े बड़े केईआ इंडस्ट्री को तो मैं जानता हूँ स्मॉल कैप में था वो। सो ऐसी बहुत सारी कंपनियां जो स्मॉल कैप से मिड कैप बनी, मिड कैप से लार्ज कैप बनी, कंसिस्टेंटली परफॉर्म करके। आज लार्ज कैप पे आप बेट नहीं कर सकते, फेयर इनफ, तो फाइंड आउट अ गुड मिड कैप, गो फॉर इट। लेकिन लार्ज कैप आपको स्टेबिलिटी देता है पोर्टफोलियो में, तो पहले लार्ज कैप चुनो, वो पोर्टफोलियो स्टेबल करेगा, मिड कैप चुनो, वो थोड़ा और स्टेबल करेगा, एंड स्मॉल कैप आपको रिटर्न जनरेट करके देगा। सो ऐसे सिस्टमैटिक वे में चलेंगे तो बात अलग है, वरना तो बाजार खुला है, आप जो मर्जी चाहे ले लें, क्या दिक्कत है। कुछ सवाल अब यूट्यूब के भी ले लेता हूं। सबसे पहला सवाल आया है, होंडा इंडिया पावर प्रोडक्ट लेना कैसा रहेगा और किस भाव पर? सब भाव तो मुझे याद भी नहीं, लो वॉल्यूम स्टॉक रहता है आमतौर पे, लेकिन दो ये कंपनीज इनटू जनरेटर्स, एंड एक बार अभी रिसेंटली इसने बढ़िया अपमूव दिखाया था, और है ये कंपनी अच्छी, इट्स अ मल्टीनेशनल कंपनी, इट्स अ गुड कंपनी अदरवाइज। तो लो फ्लोट की वजह से इफ इन केस आप चाह रहे हो कभी लेना और नियर टर्म फ्लोट में आपको मिले एंड कोई डिक्लाइन में मिले तो आप थोड़ा थोड़ा ऐड कर सकते हो, बट ये ध्यान रखना है कि लो फ्लोट है, तो ये उनके लिए नहीं जो ट्रेड करना चाह रहे हैं। 100-150-200 रुपए का तो स्प्रेड में ही पैसा निकल जाएगा, लेकिन टाइम लेगा, और एक बड़ा रनअप दिखा चुका है, तो जो बड़ा रनअप आया था उससे पहले का जो प्राइस मिल जाए तो आपके लिए ज्यादा बेटर डील रहेगी। इज इट गुड टाइम टू एक्यूमुलेट पीडीलाइट? इट्स पी हैज एक्सपैंडेड, नॉट श्योर व्हाई, बट इट इज अवेलेबल एट गुड डिस्काउंट। आकाश सर देखो, अगेन फिर वही थॉट है, उन तरह के लोगों के लिए जो इन्वेस्टर हैं और उन तरह के लोगों के लिए जो ट्रेडर हैं और उन तरह के लोगों के लिए जो ट्रेडर से इन्वेस्टर बने। तो इन्वेस्टर जो हैं वो क्वालिटी पिक करते हैं और फॉरगेट करते हैं, ठीक है, वो लेके बैठ जाते हैं, उनको रिटर्न 15-20% आता है, उसमें खुश है। इन्वेस्टर ट्रेडर जो है उनको रोज का 15 चाहिए, वो तो इम्पॉसिबल है, तो भैया रिस्क भी पूरा अटैच है उसके साथ। एक होता है जो लेते हैं ट्रेड फॉर इन्वेस्टमेंट और हो जाते हैं, मतलब लेते हैं फॉर ट्रेडिंग और हो जाते हैं इन्वेस्टर, उनकी बात अलग ही है। सो इन केस आप अगर पीडीलाइट को फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस देख रहे हो तो इट्स अ क्वालिटी कंपनी, अगेन दे हैव डन फिनोमिनली वेल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और अभी भी बहुत रिनोवेटिव नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स में कंपनी कामकाज कर रही है, मैनेजमेंट भी बहुत अच्छी है, कई बार उनसे इंटरेक्शन भी हुआ है मेरा, और कंपनी एडहेसिव के साथ साथ स्टेशनरी प्रोडक्ट्स एंड बाकी प्रोडक्ट्स में भी एक्सपैंड कर रहे हैं। उन्होंने अपना मेटल विद टाइम प्रूव किया है और उम्मीद करता हूं आगे भी करेगा। ईपीएस एक्सपैंड, क्योंकि अब ये बात सही है कि ट्रेडिशनल कंपनीज का परफॉर्मेंस नहीं आ रहा, बट अगेन
विद टाइम एक समय बिताने के बाद रियलाइज हुआ कि कौन मेंस वर्सेस बॉयज हैं, तो उस समय देखा जाएगा। बट अगर आप लेना चाह रहे हो तो क्योंकि एक ही रिलेवेंट कंसर्न है, अभी जो एशियन पेंट के नंबर में आया, वॉल्यूम ग्रोथ ड्राइव हुई नीचे की तरफ, उसकी वजह थी फेस्टिवल थोड़ा शिफ्ट हो गया है Q2 से Q3 में, तो उसका इंपैक्ट एशियन पेंट में देखा। तो एशियन पेंट एक सही दाम पर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है एशियन पेंट में, आप नीचे चाहो तो ऐड कर सकते हो, क्वालिटी एसेट एट अ लोअर प्राइस फॉर इन्वेस्टर्स अगेन। एंड लाइकवाइज फॉर पिडीलाइट अगर आप चाह रहे हो तो नंबर आ जाए, नंबर के बाद कोई डिप दिखा दे आपको, आप आराम से ऐड कर लो, कोई इशू नहीं वहां पर। हिंदुस्तान जिंक न्यू बाय करें क्या, सीएमपी और 100 शेयर टाटा कम्युनिकेशन बाय करने हैं, किस तरह बाय करूं? तो किशोर सर, अगर आप टाटा कॉम में बाय करना चाहते हो तो 2000 के हाईज बनाने का 16-16.5 रुपए घूम रहा है, आज वो 2-3% चल भी गया। तो जो डिप आपको मिले, जैसे कल डिप था एक, या जो रिसेंट डिप्स थे, इनका इस्तेमाल करिए और आप 20-20 के 5 लॉट में ऐड कर सकते हैं। तो एक लॉट यहाँ, फिर एक लॉट 2-4% नीचे, फिर एक लॉट 2-4% नीचे, ऐसे करके आपको नीचे मिल जाएगा। कहीं आपका लॉट छूट जाए, आपको लगे कि नहीं मेरे 60 ही हुए, अब नहीं, भाग गया, तो भाग गया नहीं होता, रुक जाइए, कुछ दिन बाद आ जाएगा, अगले क्वार्टर के नंबर में आ जाएगा, उसके अगले क्वार्टर के नंबर में आ जाएगा। नहीं भी आया कोई बात नहीं, 60 तो मिल ही गया ना, कोई और 40 का जो प्राइस बचेगा उसे कुछ और ढूंढ लीजिएगा। सो क्वालिटी एसेट ऑलवेज बाय इन अ रीजनेबल SIP वे, 1, 2 कंसिस्टेंटली, 3 मेंटेन योर डिसिप्लिन एंड कन्विक्शन। ठीक है, कन्विक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होता है मार्केट में, चाहे वो लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो। मैंने बहुत स्मॉल कैप में पैसे देखे हैं लगते हुए और बनते हुए विद कन्विक्शन, हाई कन्विक्शन। एग्जाम्पल, हिताची होम वॉज 150 रुपया, जो आज 2600 रुपया है। इवन 60 रुपये का रिलैक्सो था, जो 5 लाख फुटवेयर बनाता है, फॉर द रेफरेंस। और लाइकवाइज तो ऐसे बहुत सारे अच्छे कन्विक्शन वाले स्टॉक आपको नीचे मिल सकते हैं। यू हैव टू गिव टाइम, पेशेंस, परसिस्टेंसी एंड कन्विक्शन, ये 4-5 चीजें आपको हमेशा मेंटेन रखनी पड़ेंगी, तो उसको आप ध्यान रखिएगा। मेरे पोर्टफोलियो में लार्ज कैप अल्कोहल स्टॉक है, ओके। इज इट टाइम टू इन्वेस्ट इन सोम, तिलक नगर, औरंगाबाद? सर सोम और तिलक नगर तो आई अवॉइड, क्योंकि मयंक जी सोम को तो मैं 70 रुपए में यहाँ से देख रहा हूँ, और इसी प्लेटफॉर्म में मल्टीपल टाइम बोल भी चुका हूँ कि लग रहा है प्रमोटर ऐड कर रहा है तो आप एंटर कर सकते हो। 400 रुपये तो आ गया, अब इतनी बड़ी तेजी देखने के बाद हिम्मत नहीं होती। सो नीचे मिल जाए तो बात अलग है, लेकिन गुड न्यूज एंड गुड प्राइस नेवर कम टुगेदर। सो वील सी किस खबर की वजह से वो नीचे आता है, तो इसलिए उसको तो अवॉइड करिए। आपको लिकर में जाना है तो यूनाइटेड स्पिरिट्स, रेडिको इज अ गुड बेट, आपको नीचे मिल जाए। ग्लोबस इज अ गुड बेट, जा सकते हो उसमें। इवन राजस्थान में पॉलिटिकल सेटअप थोड़ा बहुत इंपैक्ट कर सकता है उसके बिजनेस को, लेकिन अदरवाइज नेशनल प्लेयर में तो यही दोनों अच्छे हैं, रेडिको एंड यूएसएल। देन सुला इज बेटर कंपेरेटिवली, क्योंकि वाइन मार्केट में मोनोपोली है उनकी, लेकिन वो IPO वाला चक्कर है, थोड़ा नीचे मिल जाए ज़्यादा बेटर डील है वो। अकॉर्डिंगली आप कॉल लेना। लेकिन ये जो वो बीच में हुआ था ना, स्टोरी आया था कि पिकैडली एग्रो ले लो क्योंकि अमृत नंबर 1 बन गया है, तो आप ये ध्यान रखना कि पिकैडली एग्रो की जो लिस्टेड कंपनी है शुगर, और वो काम करती है मेन कंपनी के लिए जो लिस्टेड नहीं है, तो ये बना के देते हैं पेरेंट को, और पेरेंट लिस्टेड नहीं है। सो जरा ध्यान संभल के इनकी एनुअल रिपोर्ट पढ़ के काम करना। इनकी एनुअल रिपोर्ट में प्रोडक्शन का नंबर है, सेल्स का नंबर नहीं है, तो ये इंडिकेट करता है कि शायद ये लोग प्रोडक्शन अपने पेरेंट को प्रोड्यूस करके देते हैं लेकिन बेचते नहीं हैं। तो थोड़ा उसको एक बार कंफर्म कर लेना, जितनी मेरी जानकारी कहती है मेरे ख्याल से नहीं है, तो उसके बाद आप अमृत में एंटर करना, थोड़ा फंसने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है ऐसी स्टोरीज में। ओके, यूपीएल एंड अदानी विल्मर क्या एक्यूमुलेट करना सही होगा? यूपीएल नंबर देखकर, अदानी विल्मर भी नंबर देख के, दोनों के नंबर अवेटेड है तो मैं कुछ कह नहीं सकता। टाटा कम्युनिकेशन इज गुड टू गो, कोई दिक्कत नहीं है, और यूपीएल भी, इवन टेक महिंद्रा इज गुड टू गो। जिनको भी लग रहा है कि टेक महिंद्रा नहीं चल सकता, मैं अनीश जी को ही खाली सुन रहा हूँ। अनीश जी इस कंपनी के CMD हैं, उन्होंने एक रिसेंटली इंटरव्यू दिया था, उन्होंने बात बोली भी है कि जिस दिन हमारे 2 CMDs में से एक CMD बचेगा, हमारे मार्जिन पे एक मेजर एक्सपेंशन होगा। वो आप सुन सकते हैं, गूगल पे अवेलेबल है। और जब कंपनी के CMD इतने कन्विक्शन से बाय करने की बात करते हैं, मतलब कंपनी पे कन्विक्ट कर रहे हैं, तो मुझे भी लगता है कि चलना चाहिए। निफ्टी का सबसे सस्ता IT स्टॉक है, तो हो सकता है यहाँ पे वैल्यू दिखाई पड़ रही है, तो मे बी, लेकिन मतलब इट्स अ क्वालिटी एट चीप प्राइस, तो अकॉर्डिंगली आप कॉल लीजिएगा। बट अगेन ऑल द इन्फॉर्मेशन वट एवर आई गिव, इसमें लार्ज कैप इन्वेस्टर, मिड कैप इन्वेस्टर, स्मॉल कैप इन्वेस्टर, लार्ज कैप ट्रेडर, मिड कैप ट्रेडर, स्मॉल कैप ट्रेडर एंड लार्ज कैप इन्वेस्टर कम ट्रेडर, इन्वेस्टर कम ट्रेडर एंड इन्वेस्टर कम ट्रेडर, अपने अपने हिसाब से चैनलाइज कर लें। आई एम नॉट द वन जिसपे आप सोलली बिलीव करें, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इन्फॉर्मेशन देना मेरा काम है, प्रोसेस आप अपने अकॉर्डिंग करेंगे, उसे अकॉर्डिंगली आप कॉल लीजिएगा। चलिए फिलहाल अब इतने सवालों को शामिल करता हूँ। माफी उन सभी लोगों से इनसे बातचीत नहीं हो पाई, बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा।
आपसे मुलाकात होगी अब सोमवार को। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है, बाकी सारे डिजिटल हैंडल हैं। और किसी भी निवेश से पहले आप अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। और CNBC आवाज़ के यूट्यूब पेज और फेसबुक पेज पे आप रोज़ 3:30 बजे हमसे सवाल जवाब पूछ सकते हैं। नमस्कार।